हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी ने जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकाली है उसका फिजिक्स का सिलेबस आ गया है और उसका जो सेकंड पेपर है उसको हम इस हमारे इस प्लेटफॉर्म साइंस बोलता है में आपको पढ़ाया जाएगा। और हमने एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुका है। इसमें मोटे मोटे तरीके से आपके सिलेबस को डिस्क्राइब किया था और हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पे पढ़ना स्टार्ट किया था। अब वो फर्स्ट टॉपिक में भी सब टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर 2 में। अ, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपको स्कोप, बैलिस्टिक, एक्सीडेंट, रिकंस्ट्रक्शन, ग्लास सेक्शन, वॉइस एंड वीडियो एनालिसिस फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड में है सिग्निफिकेंट है साइंटिफिक एक्यूरेसी, लीगल प्रोसेसिंग है, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाना, ये सेकंड पार्ट आएगा। और इस वीडियो में नहीं, इस पूरी यूनिट का। और रोल ट्रेजेक्टरी एनालिसिस जो होती है, एक्सीडेंट फिजिक्स और फ्रैक्शन मैकेनिज्म, इन सभी मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में क्या इसमें और भी जो फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स इन फॉरेंसिक साइंस में जो जो लगती है, वो जैसे मोशन, फोर्स, इम्पेक्ट, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा मोशन, जो मोशन है उसके ऊपर बेट रहेगा। ये जो है इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे और थ्योरी भी करवाएंगे और रियल लाइफ एग्जांपल जो फॉरेंसिक साइंस के होते हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो हाँ, तो ये फिजिक्स मतलब फॉरेंसिक साइंस में फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज होता है ना। तो फिजिकल एविडेंस की आइडेंटिफिकेशन करने में होता है इसका यूज। और किस में होता है? अ, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और कंपैरिजन में होता है। और काय में होता है? मेजरमेंट में होता है। आज पेन बहुत स्लिप हो रहा है। और रिकंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में होता है ना। रिकंस्ट्रक्शन एंड में होता है। अब लेट्स एक्सप्लोर हाउ फिजिक्स हेल्प इन सॉल्विंग क्राइम्स, है ना। तो फिजिक्स डिवीजन मेनली डील्स विथ 8 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। कौन कौन से थे? हमें पहले देखे थे। मोशन, क्राइम, क्राइम सीन पर एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन और बुलेट ट्रेजेक्टरी एनालिसिस के लिए मोशन के लॉ अप्लाई होते हैं। फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स से फ्रैक्चर पैटर्न और कोलिजन डैमेज समझने में भी मदद मिलती है ना। ऐसे बाकी जैसे इम्पैक्ट है, लाइट है, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल प्रॉपर्टी, इन सब का यूज यूज हम इसमें फॉरेंसिक साइंस में करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स एनालिसिस कौन कौन से है? मॉडर्न फॉरेंसिक लैब में स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टोमीटर और इमेजिंग टूल्स यूज होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एविडेंस के को एक्यूरेटली मेजर और कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस है ना। चलो उसके बारे में हम आगे की वीडियो में करेंगे। अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं।
मोशन। मोशन के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Let's break down motion is forensic science with a clear example. So it's feel practical and example ready. ठीक है। तो मोशन को मोशन इन एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्टली हेल्प इन एक्सीडेंट एनालिसिस। ठीक है। सपोज न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन फॉरेंसिक साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है। एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन, बुलेट ट्रेजरी और इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए हर लॉ का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और रियल लाइफ केसेस स्टडी में इन्हें अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अभी तक आपने इनके पढ़ा था, अब इसको रियल लाइफ स्टडी भी कर पाएंगे। ठीक है। वैसे तो इनके जो लॉ है वो रियल लाइफ से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, हम तीनों लॉ के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर एक ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया और स्किड मार्क्स मिले, ठीक है, तो इनर्शिया एक्सप्लेन करता है कि व्हीकल अपनी मोशन कंटिन्यू करना चाहता था और स्किड मार्क लेंथ से स्पीड एस्टिमेट की जा सकती है। ठीक है। तो ये कैसे होगा, जैसे कोई कार एक्सीडेंट हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब सडनली ब्रेक होती है पैसेंजर इन इनर्शिया की वजह से आगे मूव करते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर सीट बेल्ट इफेक्टिवनेस एक्सप्लेन होती है। ठीक है। और यदि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं और आपकी गाड़ी में सेफ्टी एयर बैग लगे हैं, तो इसी फोर्स से इसमें जिससे जो हमारी बॉडी आगे जाती है उसमें जो फोर्स लगता है ना, उसी के कारण क्या होता है, वो एयर बैग खुलते हैं। फोर्स जब हम फोर्स पढ़ेंगे जब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट रेट स्टेट द द एट रेट, है ना। तो ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास, ये रहा सेकेंड मास। ठीक है। एफ इक्वल टू एम है। ठीक है। यहाँ एफ क्या है, फोर्स है, एम क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है। ये लॉ ऑफ मोमेंटम और इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। फॉरेंसिक यूज देख लेते हैं हम। जनरली ऐसे नॉर्मल यूज तो हमने देखे ही है, फॉरेंसिक यूज देख लेते हैं, है ना। इसी लॉ की वजह से जो जो सेकंड लॉ है उसी की वजह से क्या होता है, दो जस्ट 2 मिनट ना, सेकंड लॉ की वजह से ही बुलेट का जो एग्जांपल अभी लिया था वो उसमें सेकंड लॉ ही वो यूज होगा। ठीक है। जैसे एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन तो देख लिया, स्किड मास लेंथ और फ्रिक्शन कोफिशिएंट से कार की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट होती है। ठीक है। फिर बैलिस्टिक बुलेट की मास और एक्सेलरेशन से इम्पैक्ट फोर्स निकल कर एंट्री एग्जिट वुड और डैमेज एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। अगर वो एग्जांपल हमने देख लिया था 25 m और 0.7, इसको कैलकुलेट करके आप एग्जाम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थर्ड एग्जांपल क्या है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है। गांधी जी ने बोला था, यदि कोई, चलो सॉरी उनका नाम नहीं लेते बीच में, है ना, फ्लो में निकल आया था। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो कोलिजन, जब दो व्हीकल कोलाइड, है ना, करते हैं, आपस में टकरा रहे हैं ना, दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करता है। ये लॉ लॉ एक्सीडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। कि दोनों की स्पीड क्या थी, वो भी स्किड मार्क्स वगैरह, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ लगेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले दोनों यदि सामने वाले की स्पीड 100 थी और उधर से आने वाले की स्पीड 120 थी, दोनों कार एक्सीडेंट है। ठीक है। तो किसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में भी हम उसमें देख सकते हैं। टूल मार्क्स, जब एक हैमर सरफेस पर इम्पैक्ट करता है तो टूल और सरफेस दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं, जिससे यूनिक इम्प्रेशन बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में फोटो में दिया दिया भी है, यदि किसी हैमर से आप किसी लकड़ी के गत्ते को ठोकोगे तो जिस प्रेशर से लगेगा वही इम्पेक्ट करेगा। ठीक है ना। एक कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में केस में
ट्रैक्टर ट्रेलर और कार कोलिजन एनालिसिस करते वक्त न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। दोनों विकल्प एक्टिंग फोर्स और डैमेज पैटर्न एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। दोनों भाई ट्रैक्टर है और एक कार, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। तो ट्रैक्टर की वजह से कार को डैमेज हुआ, कार की वजह से ट्रैक्टर को भी डैमेज होगा। तो वो उसमें कैलकुलेट करेंगे कि किसकी वजह से, मतलब गलती किसकी थी यहाँ पर, है ना। तो वही स्पीड के कारण हुआ है या फिर कुछ ब्रेक फेल हो गए हैं या कुछ, सब सब चीज़ें इसमें हम देख लेंगे। ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है। है ना। तो ये तीनों लॉ क्या होते हैं, फॉरेंसिक साइंस के बैकबोन होते हैं। फर्स्ट लॉ इनर्शिया एक्सप्लेन क्या करता है, फर्स्ट लॉ कौन सा, लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन क्या करता है, जैसे स्किड मार्क्स और सीट बेल्ट केसेस होते हैं जो। ठीक है। सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए से एक्सीडेंट स्पीड और बुलेट इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है। थर्ड वाला क्या है, रिएक्शन एस कोलिजन और टूल मार्क्स से समझ आते हैं। ठीक है। किसी ने कांच फोड़ा, है ना, एंट्री करने, घर के अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर लॉक को तोड़ा, है ना। यदि अब जरूरी नहीं एक्सीडेंट ही करवाएंगे कि चोरी हो रही है भाई, घर के अंदर कोई घुसे है और उन्होंने लॉक तोड़ा, तो किस हिसाब से तोड़ा। यदि वो ऑटो मतलब नॉर्मल लॉक है तो उसको तो हथौड़े से वगैरह से, जो भी इनकी टेक्निक होती है, तोड़ लेंगे। चाबी से भी तोड़ते हैं, लेकिन अभी हमें तोड़ा हुआ है और खिड़की तोड़ के अंदर गए हैं, तो कितने लोग होंगे, कितना फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा तो उसका वेट हाइट सब सब निकाल देंगे ना, कि ये जो चीज़ है इसको तोड़ने में कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स कितने वेट वाला, कितने 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 पावर वाले व्यक्ति ने लगाया होगा, कितनी पावर्स लगाया होगा, ये सब इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे हम। फोर्स वगैरह सब फॉरेंसिक साइड में सब सिखाया जाएगा। ठीक है। ये लॉ क्राइम, और ये क्या होता है, क्राइम इसके रिकंस्ट्रक्शन और कोर्ट रूम के टेस्टिमोनी में को साइंटिफिक और रिलेटेबल बनाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। ये यहाँ शॉर्ट में एक टेबल बना दी है फॉर्मूला के साथ में। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कोर आइडिया, इनर्शिया, फोर्स, कॉज, एक्सलेशन और एक्शन रिएक्शन। ठीक है। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। ठीक है। मच्छर हम काटता है, जैसे वो काट के भागता है, हम भी उसको मारने के लिए भागते हैं क्योंकि उसने हमें काटा। ठीक है। इक्वेशंस भी दे रखी है। ठीक है। यहाँ अपोजिट फोर्स लगता है इसलिए माइनस दिया है। हाँ हाँ, एक एग्जांपल। अब चलो वो फोरेंसिक से अलग हट गए, हॉकी पुक स्लाइडिंग, है ना। हॉकी की जो बॉल होती है उसके ऊपर जो मारते हैं, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। पुशिंग अ कार्ट, है ना। अब शॉपिंग शॉपिंग मॉल तो जाते ही है ना। तो खाली बकेट को, जो रहती है खाली ये ट्रॉली रहती है, खाली ट्रॉली को ढकाना आसान होता है और भरी हुई ट्रॉली को ढकाना, पुश करना ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा पावर लगती है उसमें। तो ये सेकंड लॉ हो गया। ठीक है। और रॉकेट लॉन्चिंग तो देखी है। ठीक है। उसमें जितनी स्पीड से ऊपर जाता है नीचे आग लगती है और गैस निकलता है, वो उसका ही है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब क्वेश्चन एमसीक्यू निकाल लेते हैं कुछ थोड़े से, है ना। ये थ्योरेटिकल है, उसके बाद में हमारे कौन से आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज मोस्ट यूजफुल इन फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ। ठीक है। तो क्या आएगा, एग्जाम्पल बताओ। इसका आंसर आएगा बी। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है। सडन ब्रेकिंग एंड सीट बेल्ट इफेक्टिवनेस, है ना। इसमें एक्सप्लेनेशन में चल गलती से नीचे ही चले गए हैं, अब चल देख लीजिएगा आप, जैसा भी आपको उचित लगे।
ईमानदारी से। इनर्शिया ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग एंड व्हाई सीट बेल्ट प्रिवेंट फॉरवर्ड मोशन, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। आप सोच रहे होंगे MCQ 6 से स्टार्ट हुआ है। नहीं, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, मतलब क्लास लिस्ट लेक्चर 1, उसमें 5 MCQ करवाए गए थे। उसके आगे का 6, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट चल रही ना, तो पूरी यूनिट के हम MCQ ऐसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ MCQ है उसके बाद वाली यूनिट के। देखिए, इसमें यदि 10 MCQ रहेंगे तो आगे वाले यूनिट में क्या, लेक्चर में हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7। द फॉर्मूला The formula F equal to ma is applied in forensic science to determine। हाँ, चलो अभी सेकंड लॉ ऑफ, क्या न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। ठीक है, ये कब यूज होता है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द इम्पैक्ट फोर्स ऑफ अ बुलेट और व्हीकल कोलिजन, सी डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, द इलास्टिसिटी ऑफ फाइबर। नो, इसका आंसर आएगा बी, द इम्पैक्ट फोर्स ऑफ बुलेट और व्हीकल कोलिजन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ है, हेल्प कैलकुलेट करता है इम्पैक्ट फोर्स ऑफ एक्सीडेंट एंड बलास्टिक बलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन थर्ड लॉ हेल्प फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनालिसिस। पहले आप बताओ न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या? ठीक है, वही है, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल ऑफ अपोजिट फोर्स इन व्हीकल कोलिजन। ठीक है, ये द हीट ट्रांसफर इन बर्न पैटर्न, द साउंड इन इंटेंसिटी इन ऑडियो एविडेंस। नहीं, अभी हमने एग्जांपल देखा था कार और ट्रैक्टर का। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए भी दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं आपको, कि आप उसको याद कर सको, है ना, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन व्हीकल कोलिजन। ठीक है, थर्ड लॉ लग रहा है, हमने एग्जांपल कौन सा देखा था? ट्रैक्टर और कार का। ये ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत हुई और उसमें एक्सीडेंट हुआ तो दोनों को दिक्कत आएगी, दोनों का एक्सीडेंट हुआ ना, दोनों को डैम्प होगा, दोनों को जो भी नुकसान होगा दोनों का होगा ना, किसी को कम होगा किसी को ज्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? बी। MCQ नंबर 9, in forensic ballistic projectile motion equation are derived mainly for न्यूटन फर्स्ट लॉ, नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ, नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नो, आंसर क्या आएगा? न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलता है? एक्सीलरेशन वाला है, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसमें तो आप एग्जांपल वो यार ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉपिंग मॉल में जो ट्रॉली होती है ना, है ना, जो ट्रॉली होती है शॉपिंग मॉल में, जो ट्रॉली होती है वो यदि खाली ट्रॉली रहती है उसको धकाने में कम फोर्स लगता है, और भरी हुई ट्रॉली में धकाने में ज़्यादा फोर्स लगता है, और वो क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। When a hammer strikes a metal surface and leaves a mark, which law explain the reaction force? ठीक है, हैमर आपको स्लाइड में ना फोटो भी दे रखी है। देखिए, वो इसीलिए है कि आपके दिमाग में वो छप जाए। फर्स्ट लॉ में क्या था? सेकंड लॉ में क्या था? F इक्वल टू ma। ठीक है, थर्ड लॉ में क्या था? एक कार का फोटो था और उसके हाथ में हैमर का फोटो था। ठीक है, हैमर से क्या होगा? मतलब थर्ड लॉ हुआ ना, मतलब इसका आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ। ठीक है, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है पूरे एग्जाम्पल को पीछे। द टेंडेंसी ऑफ मूविंग व्हीकल टू कंटिन्यू मूविंग इवन आफ्टर ब्रेक आर अप्लाइड ई ड्यू टू। ठीक है, बताओ, कोई व्हीकल जा रहा है और कंटिन्यू मूवी मतलब जान आगे बढ़ना चाह रहा है और एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या होगा? कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आ गए हैं, अब इसको हम देखते हैं।
ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्या है, एक कार ने स्किड मार्क्स छोड़े हैं, लेंथ 25 मीटर है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना 0.7 है, स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले ही भी समझ रहे थे, उसका आंसर नहीं निकाला था और आपको मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो अब मैं इसको अभी पहले सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं ना। हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला थोड़ा ऐसा है, इक्वल टू 2 a s। ठीक है ना। अब इसमें एक्सलेशन कितना है, ये a कितना दिया हुआ है, यहाँ यहाँ लिखते पहले, जो गिविंग चीज़ है ना वो यहाँ लिखते हैं। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। a इक्वल टू कितना है, 0.7 इंटू 9.8। आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 6.86। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, v निकालेंगे, है ना। ये इसको इधर की साइड ले जाएंगे, मतलब स्क्वायर को, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो ये v कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। v इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना निकाला अभी हमने, 6.86। ठीक है, इंटू s कितना है, 25। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। करो कैलकुलेट, क्या आंसर आया बताइए। चलो आपको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 18.5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि यहाँ जी का वैल्यू कितने रखा है, मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, है ना। ठीक है, ये बी हो गया। और चलो अब ये बताओ, इसकी स्पीड कितनी होगी, जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही थी। हम्म, इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करना, मैं आंसर वो निकाल के दे रही हूँ आपको, यहाँ पे आंसर लिख के दे रही हूँ। 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये आया कैसे, ठीक है, इसको आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ये स्पीड जो थी गाड़ी की स्पीड, इसको कार स्पीड ना, कार स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है कि ये 66 किलोमीटर पर आवर आया कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये हमने जो भी सॉल्व किया ना उसको सॉल्यूशन भी दे रखा है, यदि आपको वहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आए तो यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है। और अब ये जो है मीटर पर सेकंड में था, यदि इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। क्वेश्चन है, एक बुलेट, है ना, उसका जो मास कितना है, 0.2 kg, स्टिक, है ना, और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 400 मीटर पर सेकेंड। और स्टॉप स्टॉप कितने कितनी देर में होती है, 0.002 सेकेंड में। ठीक है, तो क्या करना है, एवरेज फोर्स है एक्सरेट ऑन द बुलेट, बुलेट का जो एवरेज फोर्स है उसको फाइंड करना है, को करना है। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, जो ए है ना, ये ए के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन टी, ये जो है ना टी के अपॉन में है ना, ये ऐसा है, एफ इक्वल टू एम वी, ये वी यू अपॉन में टी, ऐसा है।
ठीक है, ये यहाँ पर डंडा है, लिख कर देती हूँ ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट करो ना। अभी हमको क्या क्या दे रखा है ना, एम दे रखा है। एम कितना है? 0.02 किलोग्राम। ठीक है, और वी क्या दे रखा है? वी इन 0, और मतलब इनिशियल स्पीड है ना, और जो फाइनल कितना देगा? यू, यू बराबर कितना है? 400। ठीक है, रुकेगी ना भाई, स्टार्टिंग में तो कोई चीज़ ना रुकी हुई थमी हुई है ना, तो उसकी क्या जीरो हुई ना, उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो हुई। जब वो अपनी गंतव्य या जब फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगी, वो कितनी स्पीड में रुकी, वो उसका फाइनल हुआ यू। तो वी यहाँ पर इनिशियल हुआ, यू कितना हुआ? फाइनल हुआ। आई और एस भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह पे, टी टाइम हुआ। ठीक है, और टाइम स्टॉप कितने सेकंड में हुई है? तो ये एस कितना दे रखा है इन्होंने? ये ऐसे 0.002 सेकंड, ये सब चीज़ें क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जी इक्वल टू 0.02 इंटू 0 -400, ये 400 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0, ऐसा करो। फिर से लिख देती हूँ मैं अच्छे से। 0.02 इंटू 0 - 400 बटे में 0.002। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? मतलब इसको क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड। कितना आएगा इसका आंसर? 400 न्यूटन। ठीक है, या फिर 4000 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, -4000 न्यूटन, और उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर यहाँ ये वाला है। और फिर जब इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। ठीक है, इसको भी हमने आगे सॉल्व किया है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है? कार ए है, मतलब यहाँ दो कार है। ठीक है, तो ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक है, कार ए का मास कितना है? 1000 किलोग्राम है। कार बी का मास कितना है? 1500 किलोग्राम है। ठीक है, इसका मूव क्या है और इसकी स्पीड क्या है? मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब स्पीड है ये क्या हुई यहाँ पर? स्पीड हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर चली जाती है ना, मीटर पर सेकंड में दे रखा है। और कार बी की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, इसकी स्पीड, सॉरी, इसका मास कम है, ए का स्पीड ज़्यादा है, और बी का मास ज़्यादा है और स्पीड कम है। ठीक है, और दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, कोलेब होगी, कोलेब होगी तो क्या होगा? दोनों क्या होने वाली है? कोलेब होने वाली है, आपस में टक्कर होने वाली है इनकी। ठीक है, आंसर दो, कौन सा लॉ लगेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड? ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के अलावा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? टोटल मोमेंटम, मोमेंटम सब जगह निकालना है, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो वही लगाएंगे।
कौन सा कितनी है ये? ए क्या है? 1000। उसकी स्पीड कितनी है? 20। प्लस बी कितना है? 1500। उसकी स्पीड कितनी है? माइनस में है डी वी। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही ना। लॉ, थर्ड लॉ लगेगा, है ना। थर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या था? एफ इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, वही लगाया है यहाँ पर भी हमने। ये एफ है, प्लस में है, तो ये दूसरा वाला एफ क्या होगा? माइनस में होगा, अपोजिट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20,000। ठीक है, माइनस 22,500 बराबर माइनस 2500 किलोग्राम में मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट कैसी आई? किलोग्राम। ये मास कितना था? किलोग्राम में दे रखा था। और जो इसकी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड थी, तो इसलिए हमने इसकी यूनिट ये लगा दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड जब भी लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड, है ना, तो यदि माइनस का है तो प्लस में आएगा, प्लस का है तो मतलब जनरली मैग्नीट्यूड माइनस में आता है ना। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अरे ये होगा 500। 500। अब 500 कैसे होगा बताओ? ये 25 है ना, डबल क्यों हुआ? बताओ बताओ, डबल क्यों हुआ ये? आया कुछ समझ में? ये 5000 क्यों हुआ? अरे अपने पास दो कार है ना, दोनों आ रही है आमने सामने से, तो एक का मैग्नीट्यूड 25 हुआ तो दूसरे का, दो कारों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे का भी जोड़ेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो, है ना। तो इसका मोमेंटम क्या है? हर कार का एक सेपरेट मोमेंटम यूज किया जाता है, दोनों कार का यूज करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा ये? 25। 5,000 है ना, कंफ्यूज मत होना। 25। अरे मेरा आंसर तो 2500 आ रहा है क्वेश्चन में, 2500 रुपये, 2500 कहीं दिया नहीं है। अच्छा, मैंने 2500 दिया नहीं है। एग्जाम में तो दे सकते हैं 2500, 100% देंगे वो 2500, और आप उस पर टिक भी लगा के आएंगे। जब दो कार है आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो रही है, तो सिंगल से ये जो ये मैग्नीट्यूड है ना, सिंगल कार का यूज किया जा रहा है। दो कारों का यूज करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं। चलो अब ये बताओ मुझे, चलो इसी क्वेश्चन पे, कि इस इन दोनों कार में से ज्यादा डोमिनेंट कार, मतलब जो ज्यादा स्पीड में थी, और मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं थी, ज्यादा डोमिनेट कार कौन थी, जिसके कारण सामने वाली कार को नुकसान ज्यादा हुआ है? किस कार को ज्यादा नुकसान हुआ ये बता दो। कार ए को ज्यादा नुकसान हुआ है। हम्म, कार ए को नुकसान ज्यादा हुआ है, या फिर कार बी को ज्यादा नुकसान हुआ है? ठीक है, ये 1000 किलोग्राम की थी, ये 1500 ग्राम का थी, तो इसके कारण इसको ज्यादा नुकसान, भले इसकी स्पीड ज्यादा है, देखिए वेट तो इसके ज्यादा ना। तो कार ए को ज्यादा नुकसान हुआ है, और कार बी क्या है? डोमिनेट कर रही थी, क्या है ये? डोमिनेट कर रही थी ये। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी बुक्स में है ना, दोनों मैग्नीट्यूड को कंबाइन इफेक्ट करके सॉल्व कर देते हैं, है ना, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 5,000 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इसका आंसर दे रखा है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे ना। ये हैमर वाला है। मास कितना है? 2 kg, है ना। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और
स्टॉप कितने में हुआ? 0.1 सेकेंड स्टॉप हुआ है, मतलब ये यू हुआ। वी कितना हुआ? 0। यू कितना हुआ? 0.01 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर एफ वाला लगा लेंगे। क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए क्या होगा? वी इक्वल टू यू अपॉन टी। ठीक है, टाइम भी तो देखेंगे। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर? 2 इंटू, सॉरी, एम कितना है? 2। ठीक है, यू कितना है? ए कितना है? मतलब ए में ये वी इतना है और ये 10। और टाइम कितना देखा है? 0.01। आंसर क्या आएगा? -2000 n। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड में करेंगे तो ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। तो इसमें तो अभी एक ही चीज़ है ना, हैमर ही है। लकड़ी के गट्टे का थोड़ी अलग से प्रेशर मारता है क्या? हैमर से हैमर टकराए ऐसा थोड़ी ना है क्या, है ना। हैमर अकेला ही यहाँ पर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, इसका आंसर ये होगा ना। और पीछे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जब भी पूछेंगे ना, उसकी यूनिट आपको हमेशा न्यूटन लगानी है ना। और नॉर्मल मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ है ना, नॉर्मल पूछा है। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी? है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप पोज करके आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो वहाँ पर भी। ठीक है, एक बुलेट हॉरिजेंटली 5 फायर होती है और 300 मीटर, कहाँ गया, 300 मीटर पर सेकंड से, है ना। जो बुलेट की स्पीड कितनी? 300 मीटर पर सेकंड है। और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, है ना। तो टाइम टू हिट ग्राउंड, जो ग्राउंड को ग्राउंड में ही लगी ना, ग्राउंड को हिट करने का जो टाइमिंग होता है उसको करना है। और इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, H = 12 GT2। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ आएगा T =√2H/G। ठीक है, टाइम निकालना है ना। रूट क्या आएगा? 2H कितनी है? हाइट कितनी है? 1.5। और जी कितना है? 9.8। ये तो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0.306। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.55 सेकंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, इसे भी हमने सॉल्यूशन सॉल्व करके देखा है। कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये सॉल्यूशन है अपना। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँगी, है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कुछ बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं तो एक्चुअली मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी आपका, क्योंकि मैं अभी ना इनिशियल हूँ, मुझे ना आपके सारे सब मैटर तैयार करना है। इसके बीच में मैं आपका कॉल अटेंड करूँगी और फिर आपको गाइडेंस करूँगी, थोड़ा दिक्कत हो गई। और हाँ, आपने फॉर्म भर दिया ना, 20 मई लास्ट डेट है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लग जाइए। हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आज 1 घंटे के पहले मतलब 40 मिनट 45 मिनट ऐसी ही क्लास ली जाएगी हमेशा, ना। 1 घंटे की क्लास बहुत कम होगी। और कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया जाए, है ना। और बस
आज के लिए इतना ही। आपको ये सब चीज़ अच्छी लग रही हो और क्लासेस अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तैयारी कर सकें। और फॉर्म टाइम पे भर दीजिएगा। और क्योंकि अभी एमपीपीएससी ने क्या कर दिया है, यदि आप टाइम पे फॉर्म नहीं भरते हो और लेट आखिरी दिन तक भरवाया जाता फॉर्म, और लेट फीस के साथ लेट फीस बहुत कर दी है, 25,000 30,000 ऐसी लेट फीस है ना। तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे नहीं है अभी, हम टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज़रूर जाइए। और वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ सारी और भी जो डिटेल्स है और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आप वहीं मिलेंगे। यदि आप मुझे मैसेज करते हो और उसके आंसर भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगी। यहाँ यूट्यूब पे इतना क्वेश्चंस के आंसर देना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा था कि पोस्ट पे अस्थायी लिखा हुआ है ना। तो ये क्या टेम्परी है, मतलब रख लेंगे जॉब पे और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद में निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। एमपीपीएससी जितनी भी जॉब निकालती है वो परमानेंट ही निकालती है ना। कुछ टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड होता है, कुछ प्रोविजनल पीरियड होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद में आप परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 साल का एक टाइमिंग होता है, उसके बाद में आप परमानेंट हो जाते हैं। ये परमानेंट ही जॉब है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए कि इसमें अस्थायी लिखा है या टेम्परेरी लिखा है। ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी लर्निंग।